एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा, लेकिन हमें जाने का कोई रंज दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ एक बात का है भद्रे, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं ऋणी। एक बात पूछने आया हूं तारा, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने जवाब दिया, प्रभु आप तो ऐसे पूछने चले आई हो जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी है। इस शरीर पे अधिकार है आपका, बेचना तो बहुत छोटी बात है महाराज। अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। पहले हमें बेचना, उसके बाद खुद बेच जाना। रोहितास आ गए, बोले पिताजी हमें मिलिए, चलो हम भी चले। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, रानी तारा इन वस्त्र आभूषण जो पहने हो इन पे हमारा अधिकार नहीं रहा। कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहन लो। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए। भक्तजनों क्या वेशभूषा है तीनों प्राणियों की। जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी बिकने के लिए जा रही। क्या दशा है तीनों की, क्या वेशभूषा है तीनों की, तो कभी कल्पना करता है। तो रानी को संसार छुड़ो, और केवल एक साड़ी मोटी है, और बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती। देखिए समय, जिस रानी ने कभी घर से निकल करके आंगन देहरी नहीं देखी थी, आज वो काशी में बिकने के लिए चली है। देखो रानी को सब संगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती है। चले तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए। धूप पड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रहे, लेकिन विश्वामित्र के दिल में फिर भी तसल्ली नहीं। विश्वामित्र फिर भी चिल्ला रहे, बढ़िया अरे काशी बहुत दूर है, ऐसे कब तक पहुंचोगे? बढ़िया भाग रहे हैं, पानी नहीं पिया तीनों ने। तो रोहितास जो बच्चा है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। विश्वामित्र पीछे लौट आए, क्या हुआ है? ये लड़का गिर गया, मर गया क्या? बोले नहीं महाराज मरा नहीं है, प्यास के कारण बेहोश हो गया, अभी बेहोश हुआ और थोड़ी देर बाद मर जाएगा। और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे नुकसान मेरा है, तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल के पढ़ाई की दक्षिणा? ये कमंडल ले, पानी पिला ले, जिंदा बने रहे, मरे नहीं। बोले हम पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे? हम पिलाएंगे ना, नुकसान तो मेरा है। देख लिया रोहितास, तेरा बाप कितने पत्थर दिल का है, तेरा नहीं हुआ, दुनिया में किसका होगा? लेकिन ये तेरा तरस मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बनी रहो, मरो नहीं। रोहितास कहने लगे बाबा जी कुछ नहीं करेंगे, मर जाओगे, पानी पी लो। बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो कहने लगा है महात्मा जी, तो रोहित ने जवाब दो, वह ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है, महाराज रोहित ने जवाब दो, ये ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है, पानी ना हमको दिखलाइयो, हम खुद ही पानी पानी है।
शीश पे रखो भाव की कलंक की बने निशानी। कहने लगा है रोहितास बाबा जी, हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक हम तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते। वो लोग समाज में कभी सर उठा के नहीं चल पाते जिनके सर पे कर्जा होता है, उठे फिर भागने लगे। भागते गए काशी के बाजार में पहुंच गए, तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया और विश्वामित्र गलियों में आवाज देने के लिए निकल गए। सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 भाग सोना, 2 लेना चाहते हो 40 भाग सोना। जिस किसी को लेना हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, आ सकता है और हमसे ले जा सकता है। आवाज लगाई विश्वामित्र ने गलियों और बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, बोलने वाले न आए तो मैं क्या आवाज देते हैं और बोले 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले ना आए तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, कुछ कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाई। जो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, पूरे गांव के लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत आई है जो 3 प्राणी बिकने आए। अब देखिए, देखने वालों की भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र सबके चेहरा की तरफ देख रहे, कोई तो कुछ बोले, कोई तो कुछ बोले, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा है। अगर आज हमें किसी ने नहीं खरीदा तो मेरे धर्म की आन टूट जाएगी। अब रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकलने, तब तक एक मेहतर जो है वो भीड़ से निकलता हुआ सामने पहुंच गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र जी बोले आम। क्या चाहिए? बोले इस लड़की को, बच्चे को न लेंगे, इस नौजवान को तो खरीद लेंगे। वो भी ऐसे नहीं खरीदेंगे, एक शर्त है हमारी। क्या? अगर ये मेरे घर पे चले और मरघटिया का काम करे तो, वैसे नहीं। जो हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले भैया, मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। रोने लगे हरिश्चंद्र और बोले कि आँखें भूप के नीर और जानी काली किए कर्म बिकी रही
हरिश्चंद ने, हरिश्चंद कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ मुंह से एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता तारा। ये हम ही पहले इंसान जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा, तुम जहाँ रहना वहाँ सुखी रहना। कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। हरिश्चंद्र की बात सुनी तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली है, महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर आपको भेजना ही है तो एक ही जगह भेज दो, मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाऊंगी। विश्वामित्र बोले, जिंदा नहीं रह पाओगी, किसने कहा जिंदा रहो, मर तो जाओगी, मर जाओ। दक्षिणा मिल गई, अब जिंदा रह मरो, हमें इससे क्या मतलब। उठे और चले गए। हरिश्चंद्र जो है वो मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चली गई। पूरी रात लेट करके विश्राम किया हरिश्चंद्र ने। सुबह जब हुआ है तो मेहतर जो है वो सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो? बैठने के लिए खरीदा है? अरे 20 बार सोना दिया है हमने, वो भी सोने को नहीं, काम करने को। ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो, झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओ, जाओ। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। देखो बोई राजा जो हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। समय को बदलते देर नहीं लगती, वक्त पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते, वैसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसे ही जीवन है आदमी का, उतार चढ़ाव आते रहते। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा नहीं गुजरता। देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा आपने, जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि हमारे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपनी शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पाए उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते। वक्त ही तो है, समय तो है। देखो कभी कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखो समय, देखो वक्त की बलिहारी, देखो करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त देखो, समय देखो। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। बारे समय, बारे वक्त, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली।
देखो वो भी समय था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली और एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। और एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात और एक दिन कंस को पछाड़े 9 छेद में। समय देखो एक दिन दूल्हा और चढ़ी घोड़ी में बैठो मंद मंद मुस्कुरा। और एक दिन पिता जले मरघट में उड़ी उड़ी धुआं लगे आसमान। हरिश्चंद्र पूरे दिन काशी की गलियां साफ करते हैं। शाम जब होती है तो मेहतर के सामने पहुंच जाते हैं। मेहतर ने देखा आ गए। ऐसे ही काम करना सीखो महाराज। ऐसे ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे। हम अभी जा रहे हैं, अभी आ रहे, तुम्हें दूसरा काम बता रहे, ठीक है ना? बैठिए भोजन कर। लेकिन भोग भी नहीं लगा पाया। तब तक विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो, हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे, अंधे बने। वो सामने रोने लगे, भैया 3-4 दिन हो गए अन्न नहीं मिला है, भूख के मारे जान जा रही है, कुछ हो तो खाने के लिए दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा कि हम एक दिन के मुंह के, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के ही पेट भर लिया। दूसरे दिन मेहनत बहे की, लेकिन जब भोजन सामने तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं भक्तों, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं। जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब सुबह होता है तो मन में बैठ के सोचे लगे, परमात्मा आज अपने महाराज से कहूंगा कोई काम हमें बाद में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। ये बैठे बैठे सोच रहे, लेकिन करोगे कुछ नहीं करोगे। अब एक काम करोगे क्या, ये घड़ा उठाओ, नदी पे जा पानी भर के ला। और बोला हाथ घड़ा ले, हरिश्चंद्र भज की नदिया पे जाइयो। और पानी भर की जल्दी लइयो, नहीं देर लगाइयो। ए महाराज नदी पे चले जा, पानी भर ले आ।
गए हरिश्चंद्र नदी पे पानी भरने। कौन सी नदी से जल भरा हरिश्चंद्र ने? तो वैसे विद्वान लोग, कुछ लोग ये बताते हैं कि हरिश्चंद्र ने गंगा नदी से जल भरा, लेकिन एक कवि ये कह रहा है कि जब हरिश्चंद्र थे तब गंगा जी तो थी नहीं। ये गंगा जी हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आई। पहले एक बारुड़ी नाम की नदी, जिस नदी को कवियों ने गंगा की उपमा दे दी, उस नदी से उन्होंने जल तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, घड़ा को उठा के सर पे भी रख लेते। अब बैठे बैठे सोच रहे इतना भी नहीं है, घड़ा सर पे भी रख ले। अब जहाँ हरिश्चंद्र बैठे बैठे सोच रहे हैं, अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही वहां पहुंच गई पानी भरने। जो हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा तो मन में तसल्ली आई, हर मुसीबत में भगवान ने मेरी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा और आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। ये बैठे बैठे सोच रहे, लेकिन पत्नी उनके पास नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर खड़े होके पूछने लगी, महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा सुख की नींद और सुख का भोजन तो उसी दिन छूट गया जब काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगे क्या? तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से आंखों ही आंखों में इशारा करते, तारा सुनो कि प्यारी उठवाई दे, बोले ओरनिया उठवाई दे गगरिया जल की भरी। तारा अरे दिन 26 हो गए मेरी रानी, मिलो नकल से पानी, पैदल चलो ना हमसे जावे, मेरी काया सबक मिलानी, चलो तब टूटे मेरी कबारिया जल की भरी, प्यारी उठवाई दे गबारिया जल की भरी। थोड़ा सा सहारा लगा दो तारा, जो ये मेरा घड़ा उठ जाए, तुम्हारा एहसान होगा और मेरा काम हो जाएगा, घड़ा उठवा दो तारा। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, उठवा दूं? अरे उठवा दूं महाराज, हम तो तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, अगर मैंने आपका घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। हरिश्चंद्र कहने लगी, तारा क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई तुमने? बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपका घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक उपाय बता रही हूँ, अगर उस पर चलो तो ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चुपचाप निकल जाना। मतलब सुनो ना, बोली कि तुम्हें देवी कैया कली बताई है, जल में घुस लेना उठाई है, देवी कली बताई है, जल में घुस लेना उठाई है। पानी के अंदर घुस जाओगे, ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, अपना घड़ा उठाया चुपचाप चली गई। हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए। सोचे लगे, बाहरे परमात्मा, ये मेरी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर मन में सोचा कि पहले ये हमारी पत्नी थी, अब रिश्ता तो कोई रहा नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और वैसे बात भी सच्चे श्रोता हो, जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई नहीं है। जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तो मपई घरे हम अपई घरे, हमें क्या करना है। एक कवि कहता है कि सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बुबा के चक्कर में है तो बुबा के चक्कर में है,
कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई घरवारी के, कोई रखवारी के, कोई मतलब सारी के, यानी सब चक्कर में पड़े, बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काटे रहे, समझ लो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो दूर दूर से कथा सुनने, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, लेकिन वो कब ना कब चक्कर में। वो हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते, फिर चले जाते, फिर आ जाते, तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम हमारे चक्कर में। यानी बिना चक्कर का कोई नहीं, सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और कहते थे,